हेलो माय लवली व्यूअर्स। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे एनीवे आई एम फॉल इन लव विद यू का पार्ट 6। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मिज़ू अपने रूम की तरफ जा रही है और वो अचानक से रुकती है और उसे मून दिखता है और वो सोचती है कि किजुकी क्या तुम्हें आज भी कोई रिग्रेट होगा। और इसी के साथ हमारी स्टोरी जाती है पास्ट में, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि आर्यू मिज़ू के बाल कट कर रहा होता है और उसके हाथ कांप रहे होते हैं और फिर भी उसे कह रहा होता है मिज़ू तुम मेरी स्किल पर ट्रस्ट करो। इस पे मिज़ू से कहती है आर्यू तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं और वो थोड़े से बाल कट करता है और कहता है मैंने बहुत ज्यादा बाल काट दिए। इस पे मिज़ू कहती है क्या। इस पे आर्यू कहते हैं डरने की कोई बात नहीं है। इतने में ही पीछे से मिज़ू को आंटी आवाज डालती है और उससे पूछ रही थी वो डिनर में क्या खाना चाहेगी। इस पे मिज़ू अपनी पसंदीदा चीज बनाने के लिए कहती है। इस पे आर्यू कहता है सीरियसली। इस पे शुगो कहता है कल तो तुमने रात को कहा था कि शुगो के डैडी का पिज्जा सबसे अच्छा है। इस पे मिज़ू हंसते हुए कहते हैं जो हम सब साथ खाना खाते हैं वो सबसे बेस्ट होता है ना। इस पे आर्यू उसके माथे पे आराम से हिट करता है और इसे कहता है ये तब तक ही है जब तक तुम्हारे पापा बिजनेस ट्रिप से वापस नहीं आ जाते। इसके बाद शुगो अपने पसंदीदा चीज को बताने लग जाता है कि मुझे थोड़ा मीडियम फ्लेम पे ही स्टिक चाहिए। इस पे आर्यू की मम्मा कहते हैं तुम्हें किसने इनवाइट किया है। और इसके बाद नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिज़ू गली में चल रही होती है और अपने पापा से बात कर रही होती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ डाइट और मैंने आज का डिनर आर्यू के घर पे किया। इस पे उसके पापा उससे सॉरी कह रहे होते हैं कि वो बिजी है और वो उसके पास नहीं आ पाएंगे, वो नेक्स्ट वीक तक ही वापस आ पाएंगे और उससे कह रहे थे कि हम दोनों मिल के अब तुम्हारी मॉम की ग्रेव पे जाएंगे। इसे मिज़ू कहते ठीक है डैड ओके। इतने में ही पीछे से किजुकी से आवाज लगाता है और इसके पास दौड़ते हुए आता है और इस पे मिज़ू से पूछती है क्या स्विम क्लब ओवर हो गया। इस पे किजुकी से पूछता है तुम पक्का आर्यू के घर पे थी ना डिनर के लिए। इस पे मिज़ू कहती है हाँ। इसके बाद किजुकी से पूछता है कल का क्या प्लान है। इस पे मिज़ू से कहती है कल मैं शिन के वहाँ। इस पे किजुकी से पूछता है तुम मेरे घर क्यों नहीं आती हो। इस पे मिज़ू कहती है हाँ और किजुकी उससे पूछता है बताओ क्यों नहीं आती हो। इस पे से आर्यू की बात याद आती है कि मैं दोस्त रहना ही पसंद करूंगा ताकि मैं उस इंसान के पास रह सकूं जिसे मैं पसंद करता हूँ। मिज़ू कहती है ऐसी तो कोई बात नहीं है। इतने में पीछे से कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि शिन अपने डॉग के साथ वहाँ पे खड़ा होता है और मिज़ू उसे देख के कहती है शिन शिन और दौड़ते हुए उसके पास जाती है और उसे प्यार करने लग जाती है। इस पे शिन उससे पूछता है कल तुम किस टाइम मेरे घर आओगी। इस पे मिज़ू से कहती है मैं 6 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊंगी और वो कहता है ठीक है और वहाँ से चला जाता है। और किजुकी सोचने लगता है मिज़ू मेरे घर क्यों नहीं आ रही है, अगर वो शिन के घर जा सकती है तो मेरे घर क्यों नहीं आ सकती। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिज़ू अपनी फ्रेंड के साथ बैठी हुई होती है। इस पर उसकी फ्रेंड कहती है तुमने अभी मुझसे क्या कहा, क्या तुमने ये कहा कि तुम कोहियामा हाईलैंड के जितने भी बॉयज है तुम उन सबके साथ डिनर कर चुकी हो। इस पे मिज़ू कहती है हाँ। इस पे उसकी फ्रेंड उसे हैरान होके सीरियस होके पूछती है पर तुम्हें किजुकी के घर जाने में मुश्किल हो रही है, तुम एकदम क्लोन हो। इस पे मिज़ू कहती है क्या, क्योंकि तुम किजुकी के लिए पहले से ही सेल्फ अवेयर हो, तुम्हें पता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इस पे मिज़ू कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे उस तरह से नहीं देखती हूँ। इस पे उसकी फ्रेंड कहती है शांत वो तुम्हारा बचपन का ही दोस्त है, अगर तुम ऐसे ही रही तुमसे पहले कोई उसे और ले जाएगा। क्या तुम सच में उसके सिर्फ जस्ट फ्रेंड रहना चाहती हो। इस पे मिज़ू सोचती है और कहती है हाँ जस्ट फ्रेंड ही रहना चाहती हूँ और वो अपने काम में लग जाती है। इसके बाद हमें अगले दिन का नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिज़ू शिन के घर में डिनर कर रही होती है और वो किसी सोच में पड़ी होती है और आराम से खा रही होती है। इस पर शिन की मम्मी से पूछती है मिज़ू क्या खाना अच्छा नहीं बना है। इसके बाद मिज़ू जल्दी से बॉल को खत्म करती है और कहती है खाना बहुत टेस्टी है और उनसे और मांगती है थोड़ा सा और दीजिए। और शिन की मम्मी से फिर से खाना देती है और कहती है डेजर्ट भी खाने को है और उससे कह रही होती तुम बहुत उदास होगी ना कि तुम्हारे पापा पूरे हफ्ते के लिए तुमसे दूर है और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पे आराम से बात ले सकती हो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इस पे मिज़ू कहती है बिल्कुल आंटी ओके। इस पे शिन का छोटा भाई कहता है मिज़ू आज तुम हमारे साथ ही रहोगी ना।
वैसे तुम मुझसे शादी कर लो और फिर हमारे साथ ही रहना। इस पे मिजू हंसती है और कहती है मैं घर चली जाऊंगी जब मेरा अपना समर का होमवर्क खत्म हो जाएगा। इस पे शिन का भाई चिढ़ते हुए, पर मैं तो तुम्हारे साथ गेम खेलना चाहता था। इतने में शिन पानी के गिलास गिरा देता और पानी मिजू के कपड़े पे गिर जाता है। इस पे आंटी उसे सॉरी कहती है। शिन कहता है इसका नाम शिन है, शिन नहीं, इसलिए शिन कहना बंद करो। और टिश्यू से उसके कपड़े को साफ करने लग जाता है और उसे पूछता है कि तुमने हमारे डॉग का नाम इतना कंफ्यूजिंग क्यों रखा है। इस पे मिजू कहती है इतना अच्छा तो नाम है। और वो शिन के पास जाती है और कहती है कि शिन का डॉग्स है, इसलिए शिन नाम बहुत अच्छा है। और इसे प्यार कर रही होती है और उसे कहती है तुम्हारे ओनर की तरह नहीं, तुम तो बड़े होके भी इतने क्यूट हो। और उसको प्यार कर रही होती है कि शिन तुम बहुत क्यूट हो। इस पर शिन चिढ़ते हुए कहता है इस नाम से उसे कहना बंद करो। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शिन अपने रूम जा रहा होता है और जैसे वो रूम का डोर अनलॉक करता है वो देखता है कि मिजू पहले से ही और उसका एक जैकेट पहने हुए है। इस पर जैसे ही मिजू उसे देखती है और उससे पूछती है तुम्हें क्या लगता है ये जैकेट बहुत क्यूट लग रहा है ना, क्या मैं इसे बोरो कर लूं। इस पे शिनू से कहते हैं मेरे रूम में बिना परमिशन के एंटर नहीं करना। पर मिजू उसकी तरफ ध्यान नहीं देती और कहती है कि तू स्मेल भी बहुत अच्छा कर रहा है। और शिन उसकी जिप को बंद करते हुए कहता है हाँ व्हाटएवर, तुम पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और उसे कहते हैं अगर तुम्हारा ये सजना धजना बंद हो गया तो अपने घर चली जाओ। और वो वहां से बाहर निकल जाता है। इस पे मिजू से कहते तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने कहा था कि तुम मेरी हेल्प करोगे होमवर्क में। और वो घर से कन्वीनियंस स्टोर की तरफ निकल जाता है और जैसे ही वो बाहर पहुंचता है पीछे से किजू की दौड़ते हुए आता है और उससे कहता है शिन। और उसके पास आके पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो, कन्वीनियंस स्टोर। और शिन कहता है हाँ। और उससे पूछता है क्या तुम दौड़ते रहते हो जब तुम्हारे पास फ्री टाइम होता है। इस पे किजू कहता है हाँ क्योंकि स्विमिंग में स्टेमिना ही तो होता है। और शिन उससे कहता है चलो ठीक है अपना अच्छा करना। और फिर वहां से चलने लगता है। और इतने में किजू से फिर से आवाज देता है और उससे पूछता है क्या मिजू अपने घर चली गई। इस पे शुनु से देखता है और कहता है नहीं, और वो कह रही थी कि आज वो हमारे साथ ही रहेगी। कि सुन के किजू की थोड़ा सैड सा हो जाता है और शिन अपने कन्वीनियंस स्टोर के लिए निकल जाता है। और वो अपने ही पुरानी सोच में डूबा होता है। जब उनका एंट्रेंस सेरेमनी थी, जब उनका एंट्रेंस का रिजल्ट आया हुआ था तो मिजू और वो सेम क्लास में थे। इसमें मिजू कहती है हम दोनों लकी है ना कि हम दोनों सेम ही क्लास में हैं। और शिन से पूछ रही तुम्हें नहीं लगता ऐसा। इस पे शिन कहता है ये बहुत बुरा है। इस पे मिजू कहती है क्या। इतने में किजुकी से पीछे से आता है और कहता है मिजू मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी क्लास में होना चाहता था। और उसे हाथ पकड़ के ले जाती है और उसे कह रही होती कि तुम शुगो के साथ ही रहना, कोई बात नहीं शुगो के साथ होना और अपने बैग को हमेशा बंद रखना। और उसको समझा रही होती है कि अब हम मिडिल स्कूल में हैं। और हमें दिखाया जाता है कि शिन ब्रिज के पास खड़ा है और इन सभी सोच में डूबा हुआ था और कहता है मैं थोड़ा भी मैच्योर नहीं हुआ हूँ। और वो यही सब सोच के साथ घर की तरफ चल पड़ता है। और जैसे ही वो घर पहुंचता है वो देखता है कि मिजू की शूज वहीं पे है और सोचता है क्या मिजू अभी तक नहीं गई। और जैसे ही वो रूम एंटर करता है वो देखता है कि मिजू पढ़ते पढ़ते सो गई है। और उसके पास जाके कहता है क्या तुम अभी तक यहीं हो। और उसे उठाने की कोशिश करता है पर मिजू बहुत गहरी नींद में होती है तो उसे वो रजाई ओढ़ने लग जाता है। इतने में मिजू नींद में बड़बड़ाना स्टार्ट करती है शिन तुम मेरे हमेशा दोस्त रहोगे ना। ये सब सुन के शिन रुक जाता है और मिजू को देखते ही रह जाता है। इसके साथ हमारा अगला दिन स्टार्ट हो जाता है और मिजू की नींद खुलती है और उसके सामने शिन होता है और वो हैरान हो जाती है और कहती है क्या ये तुम्हारा घर है, क्या मैं कल सो गई थी। और शिन खड़े होकर कहता है हाँ मैंने तो तुम्हें कहा था कि तुम अपने घर चली जाओ। और मिजू थोड़ी हैरान होती है कि कंफ्यूज होती है कि क्या कहूँ। और इसके बाद शिन अपनी शर्ट को निकाल देता है और कहता है मैंने तो हार मान ली है। और मिजू कंफ्यूज हो जाती है क्या। और शिन उससे कहता है आज से हम फ्रेंड्स नहीं हैं, इस पॉइंट के बाद आज के बाद हम फ्रेंड नहीं रह सकते। क्या तुम्हें लगता है कि अब हम फ्रेंड्स रह सकते हैं। हम एक दूसरे के साथ में सोए थे सुबह तक। और वो बैठ जाता और मिजू से पूछता है तो मेरे बारे में क्या सोचती हो, मेरे लिए तो तुम हमेशा से ही। और उसके क्लोज आ जाता है और उसकी आंखों में वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मिजू से कहते हैं मुझे माफ कर दो,
ये बस इतना है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ मैं तुम पे डिपेंड हो जाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे माफ़ कर दो। मैंने सोचा कि मेरे पास तुम हो जो मेरे समर के होमवर्क में मेरी हेल्प करेगा। मुझे समझना चाहिए था कि मैं तुम्हारे पास स्टडी करने के लिए आई हूँ। मैं ऐसा फिर नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। अगर तुम शिन मुझसे नफरत करने लग जाओगे तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी। इस पर शिन हंसने लगता और कहता है कितना डरावना फेस है। और वो मिज़ू से कहते हैं अगर मैं नफरत करना भी चाहूँ फिर भी नहीं कर सकता। ये सुन के मिज़ू थोड़ी रिलीफ फील करती है और इस पर शिन कहता है मैं शावर लेने जा रहा हूँ और शिन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिज़ू और उसके पापा उसकी मॉम की ग्रेव पे आए होते हैं और मिज़ू अपनी मॉम से कह रही होती है मॉम सॉरी हम लेट है। और वो वहाँ से प्रे करके वापस आ रहे होते हैं। इतने में आर्य उसे आवाज़ लगाता है और मिज़ू उन्हें देखती है और उनके पास जाती है। इस पर आर्य कहता है कि शिन की मॉम चाहते थे कि हम समर के लास्ट डे में युक्ता पहने। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिज़ू भी युक्ता पहन के रेडी होके वो सारे इकट्ठे जा रहे होते हैं और मिज़ू शिन से कहती है पहले के लिए शुक्रिया, मैंने तुम्हारा जैकेट को धो दिया है और मैं उसे वापस कर दूंगी बहुत सारे ग्रेटिट्यूड के साथ। इस पर शिन कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इस पर मिज़ू कहती है कम ऑन। और आर्यो कहता है कि इस टाइम तो हमारे को पंच हट कोई भी फूड स्टोर नहीं मिलेंगे, पर इस टाइम कन्वीनियंस स्टोर की टोकोयाकी भी बेस्ट है। इस पर मिज़ू कहती है क्या तुम्हें लगता है कि नेक्स्ट ईयर भी समर फेस्टिवल होगा? इस पे आर्यू कहता है मिज़ू मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास युक्ता भी है। इस पे मिज़ू कहती है हाँ। इतने में शो कहता है देखो ओशन कितना ज़्यादा स्पार्कलिंग है। इस पे आर्यू कहता है हाँ बिल्कुल, मैंने बहुत टाइम से नहीं देखा। आर्यू शुगो शिन जल्दी से ओशन की तरफ जा रहे होते हैं और शिन मिज़ू को आवाज़ देता है और देखता है कि और मिज़ू किसी के पास जाते हुए पूछते तुम क्या कर रहे हो? इस पे किजू कहता है ये ऊपी थोड़ी लूज सी फील हो रही है। इस पे मिज़ू कहते हैं तुम हमेशा ही बच्चे हो और इसकी हेल्प करने लग जाती है, उसके सर पे हाथ रख रही होती है। इस पे किजू से कहता है ये सब मैं जानबूझ के करता हूँ। इस पे मिज़ू कहती है क्या? इस पे किजू कहता है तुमने कभी नोटिस नहीं किया मैं जानबूझ के अपने पैकेज को ओपन रखता था ताकि तुम मेरी ओर ध्यान दो। वो तीनों किजू और मिज़ू को देख रहे होते हैं और किजू मिज़ू से कहता है मुझे पता है तुम पुल पे क्यों आई थी, तुम मेरे साथ क्यों फायरवर्क देखना चाहती हो क्योंकि तुम ऑलरेडी मुझे पसंद करती हो मिज़ू। ये सुन के मिज़ू ब्लश करने लग जाती है। इतने में आर्यो ने बुलाता है कि जल्दी इधर आओ। ये सुन के मिज़ू कहती ओके और वो जल्दी से दौड़ती है और किसी के भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है और इसके बाद वे ओशन के साइड से चल रहे होते हैं। इस पर आर्यो कहता है क्या तुम्हें याद है हम कैसे हमेशा कन्फेशन गेम खेलते थे जब भी हम स्पार्कलिंग ओशन को देखते थे? इस पे शो कहता हाँ मुझे याद है। और शुको कहता है मेरा सीक्रेट एक है, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया कि मेरे कान के पीछे मोल है। इस पे सभी कहता है क्या? और शुको कहता है तुम्हें नहीं लगता ये मुझे एक सेक्सी और डेंजरस लुक देता है? इस पे सभी हाँ ठीक है। इस पे आर्य कहता है नेक्स्ट बारी है शिन की। शिन कहता है जब भी मिज़ू मेरे घर आती है तो मुझसे समर स्पेशल फ्लफी वफी किटी कैट को देखना मिस हो जाता है। इस पे आर्य कहता है क्या? इस पे शिन कहता है जो रिकॉर्डिंग थी वो भी काई ने इरेज कर दी। इस पे आर्य कहता है अब बारी है मिज़ू की। और मिज़ू सोचने पड़ती है और कहती है मैं। और मिज़ू कहती है एक्चुअली ये युक्ता मेरी मॉम का है और सब लोग हैरान हो जाते हैं। इस पे मिज़ू कहती है आज मैं अपनी मॉम के ग्रेव पे गई थी तो मैंने अपनी लाइफ की अपडेट उन्हें बताई और मैंने उन्हें बताया कि शिन बहुत ज़्यादा कोल्ड है जो मुझे हमेशा स्टडी करने के लिए कहता रहता है और आर्य बहुत जल्दी मेरी आउटफिट को जज करता है और अगर कोई कुछ भी मेरे को ऐसा बहुत और मैं जब बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ उस टाइम शुको बीच में कुछ भी जोक क्रैक करके मुझे हंसा देता है और किजुकी अपनी ही दुनिया में बिजी होता है और यही सोच के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। पर फिर भी मेरी हर एक दिन में बहुत ज़्यादा मस्ती है और अब मैं बिल्कुल भी अकेला फील नहीं करती हूँ, इसलिए मेरे साथ हमेशा रहने के लिए थैंक यू। ये सब सुन के शिन, शुको और आर्यो उसके पास जाते हैं और सबसे पहले आर्यो से कहता है मैं तुम्हारे साथ कभी भी शॉपिंग ट्रिप पे जाने के लिए तैयार हूँ। और शुको से कहता है मैं हमेशा तुम्हें बीच में परेशान करने के लिए रेडी हूँ। और शिन थोड़ा सा मुंह बना के उसे कहता है
मुझे स्टूपिड औरतें नहीं पसंद है। इस पे मिजू कहती है ये क्या था, और आर्यो हंसने लग जाता है और किजू की सोच में पड़ जाता है कि मिजू मैंने तुम्हें फिर से परेशानी में डाल दिया। पर मिजू मैं तुम्हें फिर से परेशानी में डाल रहा हूँ, पर मैं बताना चाहता हूँ कि कोई है जिसे अब मैं पसंद करता हूँ। और सब लोग मिजू की तरफ देख रहे होते हैं और किजुकी कहता है और वो लड़की है नहीं, वो पर्सन है। इतने में मिजू हाथ खड़ा करके आइसक्रीम, कौन कौन आइसक्रीम खाना चाहता है, मैं अभी खरीद के लेके आई, कौन क्या क्या खाना चाहता है। और आर्यो और शुको अपनी अपनी पसंद बता देते हैं और मिजू वहां से चली जाती है और किजुकी उसे देखता रहता है। इतने में शुको पीछे से उसे पानी डालते हुए कहता है किजुकी तुम इतने सीरियस क्यों, बिना वार्निंग दिए हुए, और उसे तंग करते हुए कहते हैं हम तुम्हारा क्या करें। और उसे कहते हैं चलो स्विमिंग करते हैं, ये तो तुम्हारा फेवरेट है ओशन। रिस्पेक्ट किजुकी कहता है शुको ये बहुत ठंडा है। इस पे शुको से कहता है बड़बड़ाना बंद करो और चलो। और आर्यो कहता है मुझे भी कुछ कन्फेस करना है कि मैंने मिडिल स्कूल में मिजू को अपनी फीलिंग कन्फेस की थी। ये सुन के सभी शॉक हो जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिजू कन्वीनियंस स्टोर में होती है और वो बिल काउंटर के ऊपर खड़ी होती है और किजुकी के वर्ल्डिंग के बारे में सोच रही होती है। इतने में सामने इस लड़की कहती है कि आपका बिल हुआ 956 येन। इस पे मिजू कहती है ओके, और वो अपना पर्स ढूंढने लगती है। उसे याद आता है कि वो तो अपना पर्स उसी पोर्ट में भूल गई है और वो सोचती अब मैं क्या करूं, और वो परेशान होती है। और सामने से लड़की कह रही है मिस। इतने में पीछे से लड़का आता और कहता है कि मैं पे करता हूँ। और मिजू उसे देख के कहती है टोगो, और वो दोनों वहां से बाहर आते हैं और मिजू से कहती है व्हाट अ सरप्राइज, तुम घर आ गए। इस पे टोगो कहता है क्या शुको ने तुम्हें नहीं बताया कि मैं घर आ गया हूँ। और मिजू कहती है नहीं। और इसके बाद टोगो मिजू से कहता है कि बहुत टाइम हो गया है और उसके गाल पे हाथ रखते हुए कहता है तुम तो और भी बहुत ज्यादा क्यूट हो गई हो। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।